बड़ी खबर इस वक्त की जहां ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मांग रख दी है। अब अटैक के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत ज़ेलेंस्की बता रहे हैं। हालांकि रूस को हराने के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की जरूरत इस वक्त क्यों है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और रूस हाइमार्स की पहुंच से दूर लंबी दूरी की मिसाइलों की ये मांग ऐसे वक्त में क्यों की जा रही है, ये बड़े सवाल इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, बड़ा सवाल ये बना हुआ है क्या ये आने वाले वक्त में ज़ेलेंस्की की मुश्किल बढ़ा सकता है। किस तरीके से अब ये एक विनाशक हथियार की मांग यूक्रेन की तरफ से की गई है युद्ध के इस हालात में, जहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 महीने बीत जाने के बावजूद अभी युद्ध किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। इसीलिए इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है ये समझना कि ज़ेलेंस्की ऐसे में इन हथियारों की मांग, इन मिसाइलों की मांग क्यों कर रहे हैं। इसकी खूबी हम बता देते हैं एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले। इसका सबसे पहले पूरा नाम आपके सामने। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। ये कितने विनाशक साबित हो सकते हैं और क्यों ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में इनकी मांग कर रहे हैं, इसके बारे में बता दें कि ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाई थी। और इसी को लेकर इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसकी दूरी पर अब आप गौर करिएगा, 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की आगे की रणनीति को लेते हुए इसकी मांग कर रहे हैं अमेरिका से। 160 से 560 किलो फ्लोट ये ले जा सकती है। लंबाई इसकी 3.98 मीटर है। और महत्वपूर्ण ये है कि इसकी मारक क्षमता को देखते हुए ही ये मांग की जा रही है। अब ज़ेलेंस्की को ये चाहिए क्यों, ये अगला बड़ा सवाल है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की जरूरत ज़ेलेंस्की को क्यों है, रणनीति क्या है, क्योंकि रूस की नई रणनीति से ज़ेलेंस्की लगातार परेशान होते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि रूस की फौज हाइमार्स की पहुंच से दूर है। अब रूस के अंदर हमला करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और यही वजह है कि अमेरिका के सामने इसको लेकर एक बड़ी डिमांड रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसको लेकर राजी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आगे ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, बड़ा सवाल। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश सर, ये सबसे महत्वपूर्ण वजह थी कि ज़ेलेंस्की जिस तरीके से अपना दायरा रशिया को लेते हुए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका भी कभी राजी नहीं हुआ है। अब ये डिमांड ऐसे समय में की जा रही है जहां पर और एग्रेसिव अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। बिल्कुल सही कहा। इसके पहले हम 2 विषय बताना चाहूंगा मैं दर्शकों को कि एक, रूस की जो मेन फिलॉसफी थी वो थी डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन फोर्सेस, और सेकेंडली कॉजिंग पेन टू एंटायर यूरोप ड्यूरिंग द विंटर्स। अब ये दोनों चीज शायद विफल हो गई। यूरोप के लोगों ने पेन, एनर्जी शॉर्टेज का सह लिया है। हम लोग फरवरी के माह में चले गए हैं और एडजस्टमेंट हो गई। जहां तक डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेस का सवाल है, ये रिजल्ट हमारे सामने है। हमने ये देखा कि शुरू से आखिर तक कितने चेंजेस आए हैं रशियन ऑफेंसिव की स्ट्रेटेजी में, उसके बाद रिएक्शन में यूक्रेन का, और अभी हम देख रहे हैं विंटर खत्म होने को आया है। 11 से ज़्यादा महीने से लड़ाई चल रही है और शांति की कहीं पे कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सर, कब्जों के दावे के बीच इसकी मारक क्षमता को देखते हुए यूक्रेन किस हद तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यूक्रेन के हाथ तंग है जब तक उसे सहयोग नहीं मिलता है। एक चीज रशिया ने जरूर किया कि नेटो को एकत्रित कर दिया 11 महीने में। जो भी फूट था या फूट होने की वजह थी वो खत्म हो गई है। और अगली ऑफेंसिव की तैयारी करनी है तो हमें टैंक चाहिए, हमें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल चाहिए, बिकॉज उस तरह का वॉरफेयर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश सर, और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल के जरिए बेहद ही विनाशक मिसाइल की डिमांड यूक्रेन की तरफ से की जा रही। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।